मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय 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 बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना। हाँ मेरे प्रभु जी, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, और यीशु नाम को अपने जीवन में ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद पिता। आइए हम सभी अपनी बाइबलों को खोल लें। यशायाह नबी की पुस्तक जो कि पुराने नियम में पाई जाती है, उसका पद 60 और अध्याय 1 वर्स 60, यशायाह 60 चैप्टर 60 वर्स 1, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो। मैंने कहा कि परमेश्वर ने जब मुझे ये वचन दिया, मैं 2010 में प्रभु के पास आई, पूर्ण रीति से प्रभु को मैंने जाना। जब मैं दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी तब मैंने प्रभु को बहुत अच्छे से जाना। उसके पहले मैं सिर्फ एक नाम धराई ईसाई थी, जो कि मैं सिर्फ ईस्टर, बड़ा दिन, यही मसीहत थी मेरी। बट उसके बाद मैंने जब परमेश्वर को जाना और मैंने इस वचन को उठा के पढ़ना शुरू किया, तो ये वचन मेरे पास आया। तब मेरा बाइबल पढ़ने का जो तरीका था कि मैं बाइबल बंद रहती थी और उसको खोलती थी, और जो भी वचन निकलता था बस उसको मैं पढ़ लेती थी। फिर उसके बाद मैंने सीखा कि नहीं, मुझे बाइबल को एक तरीके से पढ़ना है। तो मैंने नए नियम से लेके पुराने नियम तक उसको पूरा चैप्टर वाइज पढ़ती गई। तब 2-3 बार, उसके पहले जैसे मैंने बताया कि मैं बाइबल को ऐसे पढ़ती थी, तब भी ये वचन मेरे पास आया। फिर भी ये मेरे पास आया वचन, उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तो हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी हुई। तो मैं इस वचन को इसी बात से रिलेट करती थी कि उठ श्री, तेरा प्रकाश आ गया, मतलब तेरी शादी होने वाली है। और वाकई लिटरली मेरी शादी यीशु मसीह से हुई। सच, पौलुस भी कहता है ना कि मैंने तेरी बात एक व्यक्ति से लगा रखी है।
तो मेरी बात यीशु मसीह से पौलुस ने लगा रखी थी, और परमेश्वर से जब मेरी मुलाकात अच्छे से हो गई और जब उसने मुझे जाना, मैंने उसे जाना, तब मैं उस वचन को चिंतन मनन अपने अंदर करती रही। तब आज परमेश्वर ने ये वचन मुझे प्रचार करने को दिया और मैं आपके बीच में इस प्रचार को लेके आई। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। तो आज मैं बोलती हूँ कि जब भी हम बाइबल पढ़ें तो उसको हम वर्तमान काल में पढ़ें, है ना, प्रेजेंट टेंस में पढ़ें उसको। तो उठ, तो मैं आज इस बाइबल को पढ़ रही हूँ, आप इस बाइबल को पढ़ रहे हैं, तो उस प्रत्येक व्यक्ति से परमेश्वर कहता है, जो भजन संहिता 91 में मैंने और आपने पढ़े थे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पे बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो ये वचन उनके लिए है। और प्रभु कहता है, अब उठ, अब तेरे उठने का समय आ गया, क्योंकि पहले हमारा बैठने का समय आया। हम उसके पास बैठे, हमने उसको जाना, उसने हमको जाना, हमने उसे पहचाना, उसने हमें पहचाना। अब कहता है उठ, और तेरे उठने का समय आ गया। हम देखते हैं जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो कैसा रहता है, लेटा रहता है ना। फिर 6 महीने बाद वो शायद उठने की कोशिश करता है ना, और उसके बाद वो उठना सीखता है धीरे धीरे करके। पहले तो वो करवट लेना सीखता है, फिर पलट जाना सीखता है, फिर ऐसे करते करते वो उठ जाना सीख जाता है। तो ऐसे ही हमने और आपने भी प्रभु के पास हम जन्माए हुए बच्चे के जैसे बैठना सीखे, फिर उठना सीखे, फिर चलना सीखे, और फिर अब दौड़ना सीख रहे हैं, जो कि पौलुस भी कहता है कि अब तक तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था, बलवंत हो जाना चाहिए था। तो मैं और आप बलवंत हो गए अब। तो परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, जो बैठे हैं परम प्रधान के छाए हुए स्थान पे, उनसे प्रभु कहता है उठ। आज आप अपना नाम ले सकते हैं, जैसे मैं अपने लिए ही बोलती हूँ, श्री उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। इसको बहुत पर्सनली करती हूँ। अभी तक मैं इसको ऐसी पढ़ रही थी कि उठ और प्रकाशमान हो, बट प्रभु ने इसको पर्सनली करना सिखाया कि वचन को हम कैसा पर्सनली कर सकते हैं ना। हमारा पर्सनल घर में टॉवल होता है, पर्सनल हमारा तकिया होता है, पर्सनल हमारा ब्रश होता है ना, हमारा पर्सनल हर कुछ होता है ना। तो अगर आपका पर्सनल ये सब चीज़ें हैं तो मेरी बहन, मेरी भाइयों, मेरी जवान बेटे बेटियों, आपसे एक सवाल है, क्या आपकी पर्सनल बाइबल है? अगर नहीं है तो अपनी पर्सनल बाइबल बनाएं, क्योंकि जब ये पर्सनल हो जाएगी ना तो ये बहुत 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 आपको काम आएगी और आप उससे बहुत ब्लेस्ड होंगे। सच, मेरी तो पर्सनल बाइबल है। कई बाइबलें पढ़ के फट गई, क्योंकि मेरे बिस्तर पे ही रखी रहती है और मैं उसको पढ़ती रहती। तो फिर मैंने दूसरी बाइबल लिया, उसको फिर से अपनी पर्सनल बनाया। तो यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है, उठ श्री और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और सच, मेरा और आपका प्रकाश कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और कहता है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तो तेज परमेश्वर का उदय उसी के ऊपर होगा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पे बैठा रहेगा। कहता है, जो मैंने उठने की डेफिनेशन निकाली है वो इस प्रकार से, उठो शीरी इब्राहिम उठो। आज बहुत से जवान बेटे बेटियां मुझे देख रहे हैं, आज बहुत सी गृहिणियां मुझे देख रही हैं, आज बहुत सी जवान स्त्रियां मुझे सुन रही हैं, अविवाहित विवाहित, है ना। उन सब से परमेश्वर कहता है, सबसे पहले तो यही बहनों की बैठना सीखे, तब परमेश्वर कहेगा उठो उठो। तुम्हारा नाम ले लेके बोलेगा उठो उठो, अब तुम्हारा समय आ गया है। क्योंकि हम बहुत पहले सीखते हैं ना, फिर चमकते हैं। तो चमको क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है। प्रकाशमान का पर्यायवाची शब्द है उज्ज्वल, चमकदार, चमकीला। तो परमेश्वर हमसे कहता उज्ज्वल हो श्री इब्राहिम,
चमकदार हो, चमकीली हो। फिर कहता है उठ का जो मैंने निकाला है वो इस प्रकार से, किसी जगह से ऊपर की ओर गति करना। तो मैंने बताया ना कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पे बैठा रहेगा, अब उस जगह से कहता है और ऊपर की ओर मैं तेरी गति को करने पे हूँ। इसलिए ये वचन अब हमारे पास आया और कहता है की ओर गति करना या खड़े होना। और उठ का पर्यायवाची शब्द है जागना, उठ खड़े होना, ऊपर उठना। तो अब हमारा और आपका समय आ गया है, जागे हम, उठ खड़े हों, ऊपर की ओर उठना हमारे समय आ गया है ना। मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगी कि आप संसारिकता में उठने का, क्योंकि जब परमेश्वर का कलाम कहता है जब मेरे धर्म और राज की खोज करोगे तो ये वस्तुएं खुद ब खुद आ जाएंगी। आपका समय आया है प्रभु के साथ और समय बिताने का, और बाइबल पढ़ने का, और प्रभु को जानने का, ना कि संसार में ये बातें करने का, है ना। अच्छी नौकरी आपको करना है, मेरे को करना है, हमको अच्छा सब कुछ करना, मगर उसके साथ प्रभु के साथ हमको उठना, चलना, बैठना आना चाहिए। फिर तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है तेरे वचनों का प्रवेश प्रकाश देता है। तो मैंने आपको शुरू से ही सिखाया है कि हमको 3 पॉइंट पे मेरी सेवा का आधार है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, है ना। तो मेरे 3 पॉइंटों में पहला पॉइंट क्या है? प्रार्थना करना। आप जब निरंतर प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे तो हर एक बीमारी, हर एक गरीबी, हर एक निर्बलता, हर एक दुर्बलता, हर एक दुष्ट आत्मा आपके कदमों के नीचे होगी, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर ने हमको प्रार्थना करना सिखाया, एनोश के ज़माने से प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखाया, और खुद यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया कि वो गत्समनी की बाग में कैसी प्रार्थना कर रहा था कि उसका पसीना लहू की मानिंद टपक रहा था। फिर जो मेरा सेवा का आधार है, पहला है प्रार्थना करना, दूसरा है वचन पढ़ना। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और वचन नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपका अधूरा शेड्यूल है। पूरा कब होगा? जब आप वचन भी पढ़ें। और जब आप वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? तेरे वचनों का प्रवेश प्रकाश देता है, क्योंकि वचन में लिखा है उसके वचन के खुलने से प्रकाश होता है, प्रकाश आता है। तो जब वचन खुलेगा तो हमारे जीवन में प्रकाश आएगा। और तीसरा है मेरा फास्टिंग करना। मेरी सेवा के 3 मूल आधार हैं, प्रार्थना, वचन और उपवास। अगर आपके जीवन में ये 3 चीज़ हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, प्रार्थना, वचन, उपवास, तो आप परमेश्वर के बहुत अच्छे बेटे बेटियां हैं और आप परमेश्वर को बहुत अच्छी से और बहुत नज़दीकी से जान सकेंगे, है ना। तो उपवास, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये जाति, जब उसके चेलों ने आके बोला कि प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके, तो उसने कहा कि ये जाति बिन उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती है। तो हमको उपवास भी अपने जीवन में करना सीखना है। मैंने आपको पहले भी सिखा चुका है कि आप उपवास ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सुबह हम जब उठते हैं और जब तक नाश्ता नहीं करते हैं, जब तक कभी हम उपवास कर सकते हैं। और अगर आप कोई दिन ठहरा के उपवास करते हैं तो वो भी पूरा दिन, तो वो भी बहुत अच्छा है ना। आज मेरा उपवास का टॉपिक नहीं, बट मैंने आपको इतना सिखाया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तेरे वचनों का प्रवेश प्रकाश देता है। तो जब उसके वचन हमारे अंदर जाएंगे तो वो हमारे अंधकार में जीवन में क्या लेके आएंगे? प्रकाश लेके आएंगे। यदि वचन हमारे हृदय में होगा तो हमारा हृदय, यदि वचन हमारे हृदय में जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारे हृदय के अंदर प्रकाश होगा। इसलिए इस वचन को उठाना, इसलिए इस वचन को पढ़ना, इसलिए ये हमारी पर्सनल बाइबल होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा, मैंने बोला, हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन होगा उतना ज़्यादा हमारे अंधकार में जीवन में प्रकाश होगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाश कहाँ से आएगा? प्रकाश कहाँ से आएगा? प्रकाश
प्रभु के वचन को पढ़ने से आएगा। वचन से जितना वचन उतना प्रकाश, वचन जितना अंदर उतना हमारे अंदर प्रकाश। उसके लिए हम खोलेंगे भजन संहिता 119 और उसका 130। भजन संहिता 119 और उसका 130, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। क्या लिखा है? तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तो बात क्या है? ये वचन है। जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो हमको प्रकाश आएगा। ये हमको हमारे जीवन का तरीका बताएगा। ये हमको कैसे वस्त्र पहनना है, कैसे तैयार होना है, कैसे बालों को गूंथना है, कैसे बातें करना है, ये हमको जीने का तरीका बताएगा और हमारे अंधकार में जीवन में प्रकाश आएगा। तो कहाँ से आएगा? वचन से आएगा। इसलिए मैंने कहा हमको वचन मेरी सेवा का जो दूसरा आधार है, पहला प्रार्थना, दूसरा है वचन। जब आप इसको जितना खोलेंगे उतना ज़्यादा प्रकाश आएगा। तो क्या कहता है? तेरे वचनों के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। बातों के खुलने से प्रकाश होता है। उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। पहले मैं और आप कैसे थे? भोले थे, है ना। हम भोले थे इसलिए किसी की भी बातों में आ जाते थे, किसी की भी बातों पे यकीन कर लेते थे। अच्छा बुरा हमको कुछ नहीं पता था, यूं ही भेड़ धसानों के जैसे हम दुनिया में चले जा रहे थे। मगर जब वचन को पढ़े, जब वचन का प्रकाश हृदय में गया, जब वचन गया, तो वचन में क्या लिखा है? यहाँ पर आगे क्या लिखाता है? उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो मेरे और आपके अंदर क्या आ जाएगी? समझ आ जाएगी। परमेश्वर के कलाम में बुद्धि और समझ के असीम भंडार है और इसके बुद्धि और समझ के भंडार पाए जाते हैं। इसलिए यूसुफ ने अकाल के समय में खिला दिया। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हमारे अंदर क्या आती है? समझ आती है। और सीधे लोग, भोले लोग क्या प्राप्त करते हैं? समझ को प्राप्त करते हैं। तो समझ क्या है? अब हम ये सीखते हैं। तो शैतान प्रकाश से डरता है ना। और प्रकाश क्या है? वचन। यदि आपके हृदय के अंदर ये वचन अधिकाई से बैठ गया है तो शैतान को मालूम है कि इसके अंदर वो प्रकाश है और वो आपसे डरेगा। कोई और बात से शैतान उतना ज़्यादा नहीं डरेगा। मैं इन बातों के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं कहती हूँ जितना ज़्यादा प्रकाश होएगा उतना ज़्यादा शैतान डरेगा। ये मैं नहीं कहती, परमेश्वर का वचन खुद कहता है। तो दिल में जितना वचन जा रहा है, जब परमेश्वर का वचन दिल में जाता है तो समझ आ जाती है हमको। और उस समझ से आप पहले चंगाई, मैं और आप पहले क्या करते थे? चंगाई ढूंढते थे मैं और आप। बट जब समझ आ गई, वचन को पढ़े और वचन को जाना तो समझ आ गई, तो अब हम चंगाई को ढूंढते नहीं हैं, अब हम चंगे हैं। जब समझ आ गई तो हम धनवान बनने के लिए कितनी कोशिश करते थे। मैंने आपको बताया, मैंने भी 15-16 साल कितनी कोशिश करी, कितनी भाग दौड़ अपने जीवन में करी। मैं नहीं कहती कि नौकरी मत करिए, मगर समझ कैसे आएगी मैं वो समझा रही हूँ। तो हम लोग क्या करते थे? धनवान बनने के लिए हम भागा दौड़ी करती थी। मगर अब हम धनवान होंगे या बनेंगे या बनने की प्रक्रिया में है नहीं, बन चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि यीशु मसीह धनाढ्य हो के भी कंगाल हो गया ताकि मैं और आप धनाढ्य हो जाएं। फिर कहता है कि मैं तुझे अंधकार, और कुस्तरू राजा से कहता है कि मैं तुझे अंधकार और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। वो वहाँ पर संसारिक धन की बात नहीं हो रही है, वहाँ पर आत्मिक धन की बात हो रही है। आत्मिक धन हमारा सोच, हमारी समझ, हमारा वचन में कितना ज़्यादा हम गहरे डूब चुके हैं, आत्मिकता में हम कितना ज़्यादा डूब चुके हैं। वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कुस्तरू राजा से, मैं तुझे अंधकार और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। तो मेरा और आपका अंधकार और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन कौन है?
प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु ने कहा नए नियम में कि पहले मेरे धर्म और राज की खोज करो। वहाँ पुराने नियम में कुस्त्रु राजा से कहता है और नए नियम में खुद आज्ञा देता है और कहता है कि पहले मेरे धर्म और मेरे राज की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। जब मैं और आप उसके धर्म और उसके राज की खोज करेंगे तो ये वस्तुएं हमें खुद ब खुद मिल जाएंगी। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि हन्ना को परमेश्वर ने, जो बांझ थी उसको परमेश्वर ने पुत्र दिया। शैमुएल के बाद उसके और भी बेटे बेटियां हुए। परमेश्वर का वचन कहता है मैं सूखी और ऊसर भूमि पे क्या करूँगा, नदियाँ बहाऊंगा। तो आज अगर मैं और आप सूखी और ऊसर भूमियाँ हैं तो प्रभु कहता है इन भूमियों से कि उठो और प्रकाश मानो, मैं तुम्हारे ऊपर नदियाँ बहा दूंगा। अब हम माँ बनने, जो माँ बहनें बन नहीं पाती हैं वो डॉक्टरों के पास जाती हैं, भविष्यवक्ताओं के पास जाती हैं, यहाँ जाती हैं वहाँ जाती हैं, ये पूछती हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। मैं आपसे कहती हूँ आप माँ बनेंगी या बन रही हैं या बनने की प्रक्रिया में आएंगी। मैं कहती हूँ आप बन चुकी हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं सूखी और ऊसर भूमि के ऊपर अपनी नदियाँ बहाऊंगा। तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, वचन को खोलना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के पास बैठना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है फिर आगे कि यीशु, जब वचन अंदर आ गया तो यीशु कौन है, वचन है। और वचन कौन है, जो उसका कलाम है, बाइबल। हम उसको जब पढ़ेंगे, जब यीशु अंदर आ जाएगा तो हमारे अंदर परमेश्वर का कलाम कहता है प्रकाश आ जाएगा। और प्रभु का वचन क्या कहता है, जब अंदर आया तो पेट को ये जहर के जैसे कड़वा तो लगेगा, परंतु बाद में शहद से भी मीठा लगेगा। पहले जब ये वचन हमको सुधारेगा, हमारी गलतियां बताएगा, हमारी त्रुटियां बताएगा, हम कहाँ पर गलत हैं, तो हमको बड़ा कड़वा सा लगेगा, ये जहर के जैसे लगेगा। मगर जब हम निखर जाएंगे, हम बन जाएंगे, तब ये हमको मीठा शहद के जैसे लगने लगेगा। फिर कहता है कि परंतु शहद के जैसे लगेगा। एक गाना मैंने लिखा है, क्योंकि वो भला है, रहम वो करता है, महान उसका प्यार, रहम वो करता है। प्रेज टू द लॉर्ड, क्योंकि वो भला है, वो कितना अच्छा है, महान उसका प्यार, रहम वो करता है। प्रेज टू द लॉर्ड। सच मेरे प्रियो, कितना वो अच्छा है, कितना वो भला है, महान उसका प्यार, रहम वो करता है। सच आज उसके ही रहम से मैं और आप जीवितों की दुनिया में हैं। वो किसी के मरने से, किसी के बीमार होने से, किसी के परेशान होने से, किसी के कर्ज़ों में दबे रहने से, वो किसी भी प्रकार से परेशान रहने से वो खुश नहीं होता है। वो रहम करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। वो खुश तब होता है जब हम उसके पास बैठते हैं, तब वो हमारे पर रहम करता है, तब वो हमारे पर अनुग्रह करता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, अपने अनुग्रह की वाणी के द्वारा हमको सुधारता है। जब हम फास्टिंग करते हैं, तब हमारी गलत आदतों से हमको छुटकारा देता है, रहम करता है। सच इसलिए उसका प्रेज टू द लॉर्ड है वो, इसलिए हमेशा दिन और रात हमको उसकी प्रेज करते रहना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, पहले मैं ईस्टर और क्रिसमस बनाने वाली थी, मगर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी। मगर जब मैंने वचन को पढ़ा, जब मैंने प्रार्थना को करा, जब मैंने उपवास को करा, तो तब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, समझा और पहचाना, और उसका प्रकाश हमारे अंदर आ गया। मेरे प्रियो बेटे बेटियों, भाई बहनों, जवान बच्चों, हमको किसी भी व्यक्ति को जब हम जानते हैं ना, तो वो बात बहुत अलग होती है। और किसी को सिर्फ यूं ही
दूर से देखना वो बात बहुत अलग होती, जानना यानी वो कितने बजे उठता है, कितने बजे क्या खाता है, क्या उसको पसंद है, क्या कलर पसंद है, क्या पहनना पसंद है, कैसे रहना पसंद है, वही यीशु मसीह के साथ है। हमको पता करना है कि हमारे प्रिय को क्या पसंद है, हमारे प्रिय को कैसे रहना हमारा पसंद है, हमारे प्रिय को हमारी कैसी बात करना पसंद है, हमारे प्रिय को हमारा ड्रेसअप होना कैसा पसंद है, हमारे प्रिय को हमारे साथ कितना समय बिताना पसंद है। ये हमको पता होना, ये जानना बहुत ज़रूरी है और यही किसी व्यक्ति को जानना होता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हम लोग देखेंगे आंखें खुल गई। अब मेरा वचन, जब हमारे अंदर वचन आया तो मेरी आंखें क्या हो गई, खुल गई। हम उसके लिए देखेंगे इफिसियों 5 और उसका 26 से 27। इफिसियों 5 उसका 26 से 27 जो कि नए नियम में पाया जाता है। इफिसियों 5 और उसका चैप्टर 5 वर्स 26 और वर्स 27, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया। उसको, किसको, मेरे को और आपको। किसके जल, कौन सा जल से स्नान कराया, वचन के जल से। इसलिए मेरी सेवा के 3 आधार हैं, प्रार्थना, बाइबल रीडिंग, उपवास। तो जब मैं और आप वचन रूपी जल से स्नान करेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी, यहाँ से मैं ऊपर से पढ़ती हूँ, कि उसको वचन, किसको, मेष शीरी को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया। तो मैं पहले पवित्र नहीं थी, मगर वचन पढ़ने से, वचन का प्रकाश आने से मेरे को स्नान कराया और मुझे क्या बनाया, पवित्र बनाया। और कहता है 27 में, और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करा। तो मैं पहले कलीसिया, मैं और आप हैं, मेरे और आपके अंदर यीशु मसीह वास करता है। और क्या कहता है, हमें एक वचन रूपी जल से स्नान करके तेजस्वी कलीसिया बना के अब अपने पास खड़ा कर लिया है। इसलिए मैं आपको सिखाती हूँ बार बार कि उसके पास बैठें। खड़ा करा, और आगे क्या कहता है, जिसमें ना कलंक। तो वहाँ पर हम इसको बहुत पर्सनली कर लेते हैं, शीरी में ना कलंक, ना झुर्री और ना कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो वरन कैसी हो गई अब, शीरी, ना झुर्री है ना कलंक है, अब वो पवित्र और निर्दोष हो गई है। और क्या करा उसको, ये करके और उसे एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में पेश कर दिया। अब मुझे और आपको एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में क्या कर दिया, पेश कर दिया दुनिया के आगे। पहले मैं कैसी थी, मेरे अंदर कलंक था, झुर्रियाँ थी, तो मैं आपके सामने ऐसी नहीं आई थी। अब आई हूँ, क्योंकि अब मैं वचन रूपी स्नान, जल से स्नान करके तेजस्वी कलीसिया बना के अपने पास क्या कर दिया है, खड़ा कर दिया है। तो परमेश्वर ये चाहता है मेरे और आपसे, इसीलिए कहता है उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, ताकि हमारे अंदर समझ आ जाए, ताकि हम वचन पढ़ने लगें, ताकि हम वचन के भेदों को समझने लगें, ताकि हम अपने प्रिय को जानने और समझने लगें। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से। सोना मांगू न चांदी, तेरा रहम बस रहे। पूजा करूं
पूरे दिल से ये ही तमन्ना करूं, भर मुझे मेरे प्रभु अपनी हुजूरी से, भर मुझे मेरे प्रभु अपनी हुजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हमारे अंदर कलंक है, हमारे अंदर झुर्रियाँ, हमारे अंदर दोष है पिता, मगर प्रभु आज हमें छू लीजिए, हमें छू लीजिए ताकि हमारा प्रकाश आ जाए, हम प्रकाशमान हो जाएं पिता। हमारे एक एक बेटे बेटियां, जवान बेटे बेटियां, विवाहिक भाई बहनें पिता परमेश्वर, बुजुर्ग माता पिता, ओ पिता परमेश्वर, प्रत्येक व्यक्ति, छोटा बच्चा, हर एक के अंदर तेरा प्रकाश आ जाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु अपने वचन के प्रकाश को देने के लिए। जब लोग इसे सुने पिता परमेश्वर तो उनके जीवन परिवर्तित हो जाएं पिता, और तेरी हुजूरी उनको छू ले पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए पिता। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, ओ खुदा बाप मेरे राजा, आज उनके जीवन में प्रकाश आ जाए, आज उनके जीवनों में प्रकाश आ जाए, आज उनके जीवनों में, अंधकार में जीवनों में प्रकाश आ जाए पिता। तमाम टीबी, कैंसर, अस्थमा, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, ओ पिता परमेश्वर, ग्लूकोमिया का रोग, सर्वाइकल, ओ गैस, पेट का कड़ा होना पिता, हड्डियों का ओ पिता परमेश्वर, सड़ना, गड़ना, बढ़ना, ओ नसों का चढ़ जाना पिता परमेश्वर, ऐसे सारे रोग, हर एक दुष्टता की शक्तियाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों के जीवन को छोड़ो और जाओ निकल के यीशु मसीह के नाम से अता कुंड में। प्रभु जिनके पास रोज़गार नहीं उनको रोज़गार दे, जो पति पत्नी दूर हो गए वो पति पत्नी एक हो जाएं, यदि वो साथ रहना चाहते हैं पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जवान बेटे बेटियां जो पढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर उनके लिए फ़ीस का प्रबंध करें पिता, जो बेघर हैं उनके लिए घर दें पिता परमेश्वर। दया कर पिता, दया कर, दया कर प्रभु, दया कर। और इस विनती को उद्धार करता मुक्तिदाता नासरत के राजा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, और कलीसिया कहती है आमीन, आमीन और आमीन। एक बार फिर आपसे निवेदन करती हूँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने ग्रुप में पहुँचाएं। आप फ्री में आप पा रहे हैं, आप फ्री में सेवा को दुनिया की छोर तक पहुँचाएं, ताकि इन वचनों के द्वारा बहुत से अंधकार में लोगों के जीवन में प्रकाश आए और वो अपने जीवन में उठ खड़े हो सकें। आप उनके लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं, सिर्फ अपने मोबाइल में से इस चैनल को शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक भी करें ताकि यूट्यूब इसको आप तक पहुंचाता रहे। और आप अपनी प्रार्थना निवेदन हमारे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, ताकि हम सब कलीसियाई रूप में मिलके हम सब एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें और निरंतर हम सब एक दूसरे को अपनी सेवा में उठाए रहें। और एक साप्ताहिक मन्ना सेवा मेरी नहीं है, आपकी है। आप सब भी हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रहें। हमें आपकी प्रार्थनाओं का बहुत ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है। जय मसीह की आप सभी को।